क्या आपके भी जीवन में दुखों का डेरा है? आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं? तो चलिए गीता में बताए गए उस राज को हम जानते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के समय में भगदड़ भरे समय में व्यक्ति का खुश रहना एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया है, जिसमें वो खुश रह सके, अपने आप को समझ सके, बहुत ही चुनौतीपूर्ण बन गया है। ऐसे में आप भागवत गीता में बताए गए उपदेश को यदि आप अपने जीवन में उसे उतारते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे अनुभव करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दुखों से दूर हो सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे ही कुछ बातें हैं जिन्हें आप जानेंगे, समझेंगे और सबसे बड़ी बात उसे गौर करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप अपने जीवन को जरूर खुशियों में और सुख में बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, भागवत गीता असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भागवत गीता की मान्यता केवल भारत में ही नहीं सीमित है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और समझा जाता है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताए हैं, जिन तरीकों को आप समझ करके, फॉलो कर करके आप खुश रह सकते हैं। यदि आप खुश रहना चाहें तो ये आप पर निर्भर तो करेगा ना कि आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कितना उतारते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला, खुश रहने का मूल मंत्र। कई बार व्यक्ति हर चीज़ में दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करता। खुश रहने का एक मूल मंत्र ये भी है, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकारें। नहीं सताएगा कोई भी दुख, नहीं सताएगा कोई भी दुख। गीता को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में आप इस सीख से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जो भंडार है वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा और खुशियों का अंबार आपकी ज़िंदगी में स्थान ले सकता है। जो व्यक्ति जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई निर्णय नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहता है, अपने पिछले दुखों को, अपने पीछे बीते हुए कारणों को लेकर के जीवन भर चिंतित रहता है और वही गांठ बांधे हुए अपने आगे के कर्म पर, आगे के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं देता, वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो उसी बात को पकड़ करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेगा। और यदि आप पीछे की बातों को भूल करके आगे के नए रास्तों का निर्माण करते हैं तो खुशियाँ तो आपको मिलनी ही है। नए सिरे से खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी।
इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अपने अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।